राजधानी लखनऊ के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां भरपूर हो चुकी है। आपको बता दें, भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है 56 भोग, उसको लेकर लखनऊ के तमाम मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं। और खास करके बात की जाए इस्कॉन टेम्पल की, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण को लेकर उनको सजाने को लेकर तमाम मंदिर सजाया गया है, उनके वस्त्र से उनका श्रृंगार किया गया है। तो पूरे लखनऊ में जो है वो जन्माष्टमी को लेकर धूम मची हुई है। लोगों का जो भीड़ है, भक्तों की भीड़, वो देखने को मिल रही है। मंदिरों के बाहर तमाम जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, भोग का आयोजन किया गया है, क्योंकि आज जन्मदिन है भगवान श्री कृष्ण का। उसको लेकर तमाम भक्तों की भीड़ मंदिर के बाहर देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां भरपूर हो चुकी है। आपको बता दें, भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है 56 भोग, उसको लेकर लखनऊ के तमाम मंदिर। लखनऊ नगर निगम अब अहाना एन्क्लेव के जो फ्लैट लंबे अरसे से बिक नहीं रहे थे, उनको बेचने के लिए एलडीए की तर्ज पर काम करेगा। एलडीए की तर्ज पर जो 684 फ्लैट्स हैं उनको बेचेगा, जिसमें सरकारी जो कर्मचारी होंगे उनको 25% जो राशि होगी देने के बाद में कब्जा मिल जाएगा। वहीं आम आदमी को 35% की राशि देने के बाद में कब्जा मिल जाएगा। साथ ही साथ 10 साल के लिए किस्तों का प्रावधान होगा। आपको बता दें कि अहाना एन्क्लेव के लगभग 600 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं जो लंबे अरसे से बनकर तैयार खड़े हुए, लेकिन उनको ग्राहक नहीं मिल रहे, जिसके बाद अब उन्होंने जो नगर निगम ने अपनी कार्यशैली। बीते शुक्रवार की रात में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के आवास पर विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस दौरान कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का दावा है कि वो दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन जिस पिस्टल से विनय श्रीवास्तव की हत्या की गई वो पिस्टल जो है विकास किशोर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऐसे में कल एसीपी चौक और इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ने 25 से ज़्यादा सवाल कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर से किए हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो विकास किशोर की बड़ी लापरवाही है कि उन्होंने ऐसे ही अपने घर में पिस्टल छोड़ दी और वो दिल्ली चले गए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विकास किशोर के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके बाद क्या कोई बड़ी कार्रवाई ठाकुरगंज पुलिस करेगी या फिर इस मामले को रफा दफा कर दी। आज मैं आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसे देख आप भी कहेंगे कहाँ है विकास और कैसा विकास। जी हाँ, आपको बताते चलें, बिजनौर के नगर पालिका क्षेत्र में ग्राम बख्शीवाला, लेकिन अब उसे शहर में जोड़ा गया तो उसका नाम बख्शीवाला रह गया। लेकिन आपको बता दूं, लगातार बख्शीवाला के ग्रामीण जैसे सुन रहे थे कि शहर में आने के बाद विकास होगा, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई सफाई कर्मी दिखाई देता है, ना कोई सफाई व्यवस्था है। आपको तस्वीरें में मैं साफ दिखा रहा हूँ किस कदर बख्शीवाले में पानी भरा हुआ है। और लगातार जो बख्शीवाला के निवासी हैं उनका अपील भी है और कहना भी है कि हमने काफ़ी बार शिकायत कर दी, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। लगातार हम खबर भी दिखा रहे हैं, लेकिन खबर का असर अभी तक होते नज़र नहीं आ रहा। एक बार फिर हम मुद्दा उठाते नज़र आ रहे हैं और फिर प्रयास कर रहे हैं नगर पालिका से कि वहाँ पर सफाई कराई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं डेंगू मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी होने के आसार तो चल ही रहे हैं, लेकिन अगर पानी भरा हो तो बीमारी बड़े तरीके से उत्पन्न होती है और ये बीमारी जानलेवा भी है। इस कारण स्वास्थ्य विभाग व प्लस हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उन मैम को भी ध्यान देना चाहिए और जो ईओ साहब हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर जाकर सफाई की जाए, ताकि आसपास के बच्चे पानी में निकल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और बीमारी का कहीं ना कहीं बच्चे लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए बिजनौर में तो लगभग सैकड़ों गांव बुखार की चपेट में है। अभी ये तो कह नहीं सकते कि बुखार क्या है, लेकिन बुखार कहीं ना कहीं लापरवाही व गंदगी के कारण ज़्यादा फैलता है। तो कहीं ना कहीं बख्शीवाला खतरे में मंडरा रहा है और बख्शीवाला के लोग अपील कर रहे हैं कि सफाई की जाए और जल्द से जल्द हमें इस बात से छुटकारा दिया जाए। आज मैं आप घर के अंदर फांसी के फंदे से 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से गांव में मच गया हड़कंप। वहीं परिजनों में मचा कोहराम। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा और पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी हाँ, हम आपको बता दें, ये पूरा मामला कमरौली थाना क्षेत्र के बरसंडा गाँव का है, जहाँ पर आज सुबह घर के अंदर 35 वर्षीय युवक का फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव पाया गया। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिसिया जांच में क्या निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अयोध्या के एक और तोहफा दिया गया है। अयोध्या में सऊदी अरब से बनकर जटायु क्रूज लाया गया है, जो कि नए घाट से गुप्तार घाट तक अयोध्या आए हुए श्रद्धालुओं को दर्शन कराएगा। क्रूज में विशेष तौर पर गाइड की व्यवस्था की गई है, जो रामायण कालीन दोहे प्रसंगों को आने वाले श्रद्धालुओं को बताएगा। इसके साथ साथ नाश्ते पानी की भी व्यवस्था क्रूज में उपलब्ध रहेगी। न्यूनतम किराया 300 रुपया रखा गया है, जिससे श्रद्धालु बहुत आराम से इसका लुत्फ उठा सकते हैं। बताते चलें कि कल जन्माष्टमी से इसका शुभारंभ होगा, जो नया घाट से शुरू होकर गुप्तार घाट 45 मिनट में पहुंचाएगा। इसके साथ साथ 20 मिनट का स्टॉपेज होगा, जिसमें जो गाइड है अयोध्या के पौराणिक इतिहास के बारे में भी श्रद्धालुओं को जानकारी। बाराबंकी में 3 मंजिला इमारत गिरने के मामले को लेकर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने एसडीएम फतेहपुर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का तकनीकी जांच के लिए किया गठन। कमेटी को 15 दिनों के अंदर तकनीकी जांच कर संपूर्ण रिपोर्ट जिलाधिकारी को देनी होगी। आपको बताते चलें, दरअसल रविवार रात करीब 3 बजे फतेहपुर कस्बे के काजीपुर वार्ड नंबर 2 में अचानक भरभरा कर 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके मलबे के नीचे 17 लोग एक ही परिवार के दब गए। वहीं आनन फानन में स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर कर्मियों ने 20 घंटे का रेस्क्यू चलाया। 20 घंटे के रेस्क्यू के बाद सभी 17 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 13 लोगों का जिंदा रेस्क्यू किया गया था, जिसको लेकर बाराबंकी जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने एसडीएम फतेहपुर की अध्यक्षता में तकनीकी जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में फतेहपुर सीओ, मुख्य अभियंता लोक निर्माण व एक्स इंजीनियर विद्युत तथा मुख्य अधिकारी अग्निशमन सहित फतेहपुर नगर पंचायत ईओ भी शामिल हैं, जिनको 15 दिनों के अंदर तकनीकी जांच कर जिलाधिकारी बाराबंकी को रिपोर्ट देनी होगी। बाराबंकी में 3 मंजिला इमारत गिरने के मामले को लेकर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने एसडीएम फतेहपुर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का तकनीकी जांच के लिए किया गठन। कमेटी को 15 दिनों के अंदर तकनीकी जांच कर संपूर्ण रिपोर्ट जिलाधिकारी को देनी होगी। आपको न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ है। रामपुर थाना क्षेत्र में युवक के द्वारा तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हुआ, जिसको प्रमुखता से न्यूज़ 1 इंडिया ने चलाया था, जिसका पुलिस अधीक्षक अजय पाल ने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से रामपुर के थाना अध्यक्ष चंदन राय को निर्देशित किया कि युवक को गिरफ्तार करने का निर्देशित किया। वहीं चंदन राय ने 72 घंटे के अंदर तलवार से जो युवक केक काट रहा था उसको गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य किया। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ है। रामपुर थाना कन्नौज में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, जो कि एक डबल डेकर की बस लखनऊ से आगरा जा रही थी कि तभी सौरे के 148 कट पर पहुंचते ही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें तकरीबन 40 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं एक सवारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में चीख पुकार सवारियों में मच गई तो स्थानीय लोग भागते दौड़ते पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं बचाव राहत में स्थानीय लोग जुट गए, जिसके बाद पुलिस की द्वारा सभी घायलों को सौरी के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां लगभग 25 सवारियों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तिरबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं 6 सवारियों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं तेज रफ्तार का एक बार फिर कहर देखने को मिला है, जहाँ सौरी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 148 कट पर यह हादसा हुआ है। हालांकि ये बस लखनऊ से आगरा जा रही थी। निरीक्षक पद से प्रोन्नत हुए 3 निरीक्षक जो एसीपी बनाए गए, उन तीनों को कानपुर के एसीपी पद पर चार्ज दे दिया गया है। अलग अलग थाना क्षेत्र सर्किल में उनकी तैनाती कर दी गई है। किसी को क्राइम में भेजा गया तो किसी को एसीपी स्वरूप नगर बनाया गया, तो किसी को महिला अपराध से जुड़े अपराध से का अधिकारी बनाया गया है। आपको बताते चले कि 3 कानपुर निरीक्षक ऐसे जो प्रोन्नत होकर एसीपी बनाए गए हैं, और इसको लेकर के कानपुर में जो लगातार एसीपी का पद खाली चल रहा था, जो अतिरिक्त चार्ज एसीपी संभाले उनसे
उन सभी एसीपी को कार मुक्त कर दिया, जिसमें एसीपी कन्नरगंज, एसीपी कोतवाली, एसीपी पंची थे, जिनका अतिरिक्त चार्ज भी था। अब उन चार्ज को ख़त्म करके जो 3 निरीक्षक एसीपी पद पर प्रोन्नत हुए हैं उनको वो चार्ज दे दिया गया और उनको तैनाती भी दे दी गई, जिससे कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने में किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, कानून व्यवस्था बेहतर रहे, जिसको लेकर के कानपुर पुलिस कमिश्नर ने यह फैसला लिया और सभी एसीपी को अलग अलग सर्किल में तैनात कर दिया गया है, जिससे कि अब कानून व्यवस्था बेहतर हो सके। आपको बताते चले कि पिछले दिनों जब डीपीसी जारी हुई थी, जिसमें कानपुर के भी कई ऐसे निरीक्षक थे जिनका प्रोन्नत हुआ था, वो एसीपी बना दिए गए थे। लगातार वो लाइन पर आमद थे, अब उनको चार्ज दे करके उन सभी सर्किल में तैनात कर दिया गया, जो पिछले काफ़ी समय से खाली चल रहा। इसका जैसी लोकसभा चुनाव सर पर है, लगातार सभी पार्टियां जद्दोजहद में लगी हैं। आपको बता दें कि विपक्षी जो बीजेपी के विपक्षी दल हैं या वो एकजुट हो रहे हैं। 10 सितंबर को एकजुट होने की बात की जा रही है। आपको बता दें जनपद पीलीभीत में जो दल हैं, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल है, कांग्रेस है और कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके जिला अध्यक्ष ने एक होटल में मीटिंग की और वहीं चुनावी दौर को देखते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव सर पर है, आने वाले समय में जो गतिविधियां बीजेपी की हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है देश हित के लिए, तो जिसमें लेकर के उन्होंने अपनी बात भी रखी। और सपा के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा, आम आदमी पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा, इस तरह से कई पार्टियों के जिला अध्यक्ष इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने विचार रखे और उनका कहना था कि मुझे हर हाल में अब इस देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खत्म पुरानी रंजिश को लेकर जमकर चले लाठी डंडे का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 समुदाय के बीच जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और पूरा वीडियो कैमरे में कैद हो गया। कहीं ना कहीं एक तरफ से 6 लोग और एक तरफ से 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत देखकर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और साफ तौर पर बता रही है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार इस तरह के पुरानी रंजिश में जहां तक हत्या तक हो जाती है, इन पर पुलिस गंभीर क्यों नहीं होती है? ऐसे मामले पर पुलिस को गंभीर होना चाहिए और इसका निदान उसी समय निकालना चाहिए ताकि इस तरह की बड़ी घटनाएं ना हो सकें। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई